चलो भाई ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है? हेलो। यस सर, यस सर। अच्छा, चलो रीना मैडम एक बात बताओ, इनमें से ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो आपको आती हैं? ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है सर। अच्छा, हाँ अभी अभी बोला हो गया। अच्छा ये बताओ इसमें से कितनी सारी चीज़ आती है? बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, जो ये सारी चीज़ें होती हैं ये तो कर लिया हमने। यस सर। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी, कैशे, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, जब हमने शुरू में कंप्यूटर बेसिक की क्लास करनी शुरू करी थी तो वो सारी चीज़ें हमने कर ली थी। मैं क्लास देखी नहीं सर, वो मैंने देखी नहीं अभी। हाँ वो शायद क्लास देखी नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ें कर रखी है हमने पहले कवर अप। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हमने कर रखी है। शीतल मैडम आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, गुड आफ्टरनून। कंप्यूटर बेसिक की क्लास में थे ना आप, जब हमने बिल्कुल शुरू से किया था, हाँ मैं समझ है ना? तो उसमें से ये सारी चीज़ें बताओ। जैसे कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम, इसमें ऑक्टल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल का नंबर क्या होता है, एंड और एक्सऑर नॉट और ट्रुथ टेबल क्या होती है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी, हाँ जी। है ना? और फिर उसके साथ साथ हमने ये कर लिया था कि हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं नंबर सिस्टम्स के बिटवीन। हाँ हाँ सर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे स्काई और यूनिकोड UTF-8 और UTF-32, इसके बारे में बता दिया था मैंने, है हाँ ना? सर। ठीक है, तो भाई अब जो हम होंगे, हम जो है वो पाइथन शुरू करने जा रहे हैं, और शीतल मैडम मैं एडवाइस करूंगा कि लेक्चर मिस मत करना। नहीं कर रही सर मिस। ठीक है, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ें हैं, और अब की बार हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हो पाइथन से ही आए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अब की बार जो है पाइथन का इंट्रोडक्शन मांगा है। इतनी चीज़ ओके। क्लियर है? तो हम इसको शुरू से यहाँ से करेंगे कि हमारे पास क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, बट इसके अंदर से क्वेश्चन आना मुश्किल ही है। ठीक है, इसमें से ठीक। जैसे जो सिलेबस है, सबसे पहली चीज़ क्या आ गई, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से इतना इसको कवर अप कर लें। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट करते हैं हम कैसे न कैसे करके। क्लियर है? तो सबसे यस पहले सर। क्या आता है भाई, सबसे पहले टॉपिक आता है मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अब ये बताओ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हो सकता है? ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ये हो सकता है कि भाई मैं कहीं पे कोई काम कर रहा था, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होती, कम कर दे बहन जी ने थोड़ी सी, है? ठीक है, कि सपोज करो मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है ना? कि प्रॉब्लम कोई भी एक मान लेते हैं, जैसे सपोज करो, बिल्कुल देसी सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं जब भी कोई खाना बनाता हूँ, रोटी बनाता हूँ, मेरी रोटी जल जाती है। ठीक है, चलो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है ये। ठीक है, कि मेरी यस रोटी जल जाती है, तो इस रोटी जलने की जो मेरी प्रॉब्लम है, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा, है ना? एक बार ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, ये करो और ये बताओ कि क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। शीतल मैडम आपको भी कल क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। ठीक है, कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी रोटी जल रही है। ठीक है ना? तो ये मेरी प्रॉब्लम है, इसके हम क्या क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, किस तरीके से क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज कम कर देंगे सर उसके नीचे। अच्छा ठीक है, आज कम कर देंगे। चलो भाई, पहला सॉल्यूशन हमने लिख दिया कि आज कम कर दी। ठीक है ना? आज कम करना, और पूरा ध्यान उसी पे मतलब फोकस रखना, कुछ और ना करना इधर उधर। अच्छा चलो ठीक है, दूसरी चीज हमने रख ली कि फोकस करना है और कुछ और ना करना। और बताओ और क्या तरीका हो सकता है? हेलो। उसको बार बार पलट पलट के देखते रहना अच्छा, कि वो बार जल तो बार नहीं रही। पलट पलट के देखना, चलो ठीक है, कि बार बार पलट के देखना। और जितने भी एंगल से हो सकता है इसको देखते जाओ और बताते जाओ मेरे को क्या क्या होता है। और बताओ।
आज 2 घंटे की क्लास ले लेंगे हम। अभी तो कोई किसी को कोई काम वाम तो नहीं होगा ना, फ्री हो गए ना सारे आज तो। यस सर। यस सर। चलो आज हम कोशिश करते हैं कि जितनी लंबी क्लास हो जाए, कि जब तक समझ में आता रहे जब तक पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्यों, मैं भी फ्री हूँ। बताओ और क्या होगा। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। बस इतनी देर में अगर मैं ये 3 काम कर। बड़े से को देखना, मतलब जैसे आप अपनी वाइफ को देख सकते हो कि वो कैसे बना रही है। अच्छा ठीक है, चलो, लर्निंग फ्रॉम अदर्स। हाँ, अच्छा ठीक है, लर्निंग फ्रॉम अदर्स। ठीक है, और बताओ इसमें। और बताओ भाई, और लगाओ, दिमाग लगाओ, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं हम पूरी। तो आवाज ज्यादा गर्म हो तो भी हो सकता है, वो तो हो गया, आँच कम करना ठीक फिर। है, आज कम कर दी हमने। हम्म। और बताओ, आराम से सीख लेंगे हम सारी चीजें। और बताओ। अरे सही गलत कोई आंसर नहीं होगा, जैसा भी होगा मैं सारे लिख दूंगा। बताओ क्या होगा। बताओ भाई बताओ। सर इतना ही होगा। ना क्यों, इससे और भी हो नहीं। सकता है, सोचो भाई, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, आंसर निकल के आएगा। प्रैक्टिस बार बार करने से भी मतलब वो चीज सही हो जाएगी। अच्छा आप चलो ठीक है, कि उसको हमने लिख लेते हैं। अभी 5वां है, प्रैक्टिस बार बार करना। ठीक है, प्रैक्टिस मोर कर दिया हमने। चलो और बताओ। एक ये भी हो सकता है कि मैं नॉन स्टिक तवा ले लूं। हाँ, ये भी हो सकता है, अच्छा लेकिन ठीक है। ठीक, हो सकता है, नहीं हो सकता। मेरी रोटी जल रही है, वो जलना किसी भी एंगल से हो सकता है ना। हाँ। एक ये भी हो सकता है कि मैं मोटा तवा ले लूं। है ना, हम्म। मोटा तवा होगा तो नीचे से बेशक गर्म होगा, ऊपर से कम गर्म होगा। हम्म। है ना। अगली और क्या चीज है कि भाई मैं अपना आटा टाइप चेंज करके देख लूं। हो सकता है मेरा आटा पतला हो। है ना। हेलो, हो सकता है, नहीं हो सकता। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं भाई जैसे तवे पे क्या बोले पानी मार ले रोटी बनाने से पहले। हो सकती है, बन सकती है इससे रोटी, या नहीं बन सकती। यस सर। अच्छा और बताओ भाई, और भी क्या क्या सिंबल हो सकते हैं। देखो मेरे को तो जितनी नजर आ रही है वो ये आ रही है। हो सकता है कि भाई जैसे मैं एक बार, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि भाई अपना जो स्टोव है वो चेंज कर लो, चूल्हा भी चेंज कर लो। क्या पता उस चूल्हे में गड़बड़ हो सकता है, नहीं हो सकता। यस ठीक सर। है। अब इसमें अगर मेरी कोई ये चीज थी कि मेरी वो कर रहा था कि मेरी रोटी जल रही थी, हमने इस चीज को कंसिडर किया कि भाई रोटी मैं इस पे गैस पे पका रहा हूँ या दूसरे चूल्हे पे पका रहा हूँ। तो ये भी हो सकता है ना। यस सर। है ना, कि बोले आप क्या कर सकते हो जैसे, पर वो आँच कम करने में कवर अप हो जाएगा। बट ये एक पर्सपेक्टिव बन सकता था या नहीं बन सकता था। यस। है ना। कि फिर अगला जैसे जो था हमने क्या कर लिया था, उसका प्रॉपर मिक्सिंग करी के थोड़ा सा जो चून है उसको थोड़ा सा टाइट उछल लूँ मैं। है ना। अगर पतला चून होगा तो जल्दी पक जाएगा, पक तो जल्दी जाएगा, उससे जल्दी भी जलेगा भी। यस सर। अच्छा देखो, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये बताओ, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें ठीक है या गलत है। हो सकते हैं ये केसेस। यस सर। है ना। तो ठीक है, अब जैसे हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम थी, उसके क्या हो गए, हमारे पास नंबर ऑफ अलग अलग सॉल्यूशन आ गए। है ना, आ गए यस ना। सर। तो यही चीज होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसके क्या करोगे, अलग अलग सॉल्यूशन जो है वो चेक करोगे, और फिर क्या करोगे, उसमें से कोई बेस्ट सॉल्यूशन है
वो उसको निकालोगे और फिर वो उसके बाद उसको यूज करोगे। क्लियर है? यस सर। अच्छा देखो, अब पाइथन में जो है इसने इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग बोल दिया, बट जब हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ा था या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ा था, तो उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ थी ना कि मेरे को कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, वाटरफॉल मॉडल जो था सबसे पहले, है ना। हम क्या करते थे, वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करते थे। याद है वाटरफॉल मॉडल? हेलो, हाँ या ना? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ी है थोड़ी बहुत भी? नहीं सर, है? नहीं पढ़ी है। अच्छा, शीतल मैडम आपने? मैंने भी नहीं पढ़ी। अच्छा, चलो कोई नहीं, अगर एक इमेज दिखेगी तो इस तरीके से ये वाली जो चीज़ आई, इससे याद आया है? आइए, हाँ या ना? यस सर। चलो ठीक है भाई, अभी हम क्या है इसको यूज़ करते हैं और इसके थ्रू समझते हैं हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्क्रीन पे विजिबल है? यस ठीक है। सर। तो कोई भी मेरे पास प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसका वो होता है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है। अब कोई भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो उसको हमें क्या करना होता है, एक सिस्टमेटिक वे से करना होता है, जिसमें सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास यही थी कि मेरी रोटी जल रही है ना। यस तो सर। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए था कि भैया आप कौन सा चूल्हा यूज़ कर रहे हो, कैसा तवा यूज़ कर रहे हो, है ना, और कैसे काम कर रहे हो, कौन सी आंच पे काम कर रहे हो, क्या आप जो ये टेक्निक है वो यूज़ कर रहे हो, किस तरह की रोटी जो है आप वो बना रहे हो। जो आपकी रोटी जल यस। रही है, सपोज करो आप गैस स्टोव पे बना रहे हो, आप लकड़ियों वाली आंच पे बना रहे हो, आप तंदूर में आप बना रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमें पहले समझनी पड़ती है ना, कोई भी सजेशन देने से पहले या कुछ भी काम करने से पहले, यस सर। है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले जो होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, ये कैसे यूज़ किया जाता है, जो मेनली प्रोग्रामिंग में पढ़ाया जाता है, ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि सपोज करो मैं कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता हूँ, है ना, कि मेरे को कोई काम करना है और मैं क्या चाहता हूँ उसके लिए मेरे को कोई सॉफ्टवेयर बना दे। कि सपोज करो मैं जैसे कोई इसमें तो गए होगे ना सारे, जो ये होते हैं मॉल वॉल बना देते हैं और दुकान में, यस सर। या कंप्यूटर दे के उस यस पे से स्कैन करते रहते हैं और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके सामने, बिल बना देते हैं, है ना। कि सपोज करो मैं अपना सर। ऐसे ही कोई क्या है स्टोर खुलवाना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं किसी के पास जाता हूँ, मैं ये बताऊंगा ना कि भाई मेरा ऐसा ऐसा स्टोर है और मैं ये बेच रहा हूँ, है ना। तो मुझे क्या करो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो जिसके थ्रू मैं क्या कर सकूं, जैसे कोई मेरी दुकान में नया सामान आता तो उसकी एंट्री हो जाए, जो बिक जाता है तो उसका बिल बन जाए, और सारा खाता वाता जितना भी हो जो मेरा मैनेज हो जाए, यही वाली सारी चीज़ें होंगी। यस सर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पार्ट होता है वो सबसे पहले यही होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। अब सपोज करो मुझे पूरी प्रॉब्लम का ही पता ना हो कि वो कैसे दुकान खोलना चाह रहा है, किस दुकान की क्या क्या काम करना चाह रहा है, और मैं वो सारी चीज़ें बना के बैठ जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, बिना बात के बर्डन हो जाएगा ना। जैसे हम यस घर सर। पे भी कोई काम करवाते हैं तो घर पे भी काम करने वाला यही पूछता है जी आपको क्या कराना है, किस तरीके से होगा, कौन सा मेथड होगा वो सही रहेगा, ये करवा लो या ये करवा लो। यस सर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इसमें देखो मैं दोनों जेनरिक भी लेके चल रहा हूँ सोल्यूशन, और एक प्रोग्रामेटिक भी लेके चल रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक ओके है, सर। प्रोग्रामेटिक क्यों, उस दिन वो शायद उस दिन जब मैं पढ़ा रहा था तो वो सोनिया मैडम को भी ये लगा कि मैं ऐसे कुछ और पढ़ा रहा हूँ, है ना, बट वो समझ नहीं पाई थी। यस ठीक सर। है, तो भाई सबसे पहली क्या चीज़ आ गई हमारी, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। क्या कि हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर दिया यस सर। कि भाई एक्चुअल में यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, डिजाइनिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, डिजाइनिंग द सॉल्यूशन। ठीक है ना। जो सबसे पहली वाली चीज़ है, अगर आपने पढ़ रखा होता तो पता होता, अगर नहीं पढ़ रखा होता तो सबसे पहले अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आता हूँ तो एक चीज़ आती है जो मैं जनरेट करता हूँ, वो स्टेज 1 पे वो क्या होता है, SRS। इसको लिख लो, ये आ सकता है कि SRS की फुल फॉर्म बताओ।
ठीक है, लिखो SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये लिख लोगे SRS का, लिख लिया? यस शीतल मैडम आप हो, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है समझ में तो नहीं। फिर दूसरा क्या आता है कि कोई भी प्रॉब्लम जब हमारे पास आती है तो हम उस प्रॉब्लम का क्या है, एक सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं। ठीक है ना, कि हम क्या करते हैं, पहले ऐसे जो जैसे अगर घर भी बनाना चाहूँ तो मैं घर की ज़मीन दिखा देता हूँ, और घर के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, अलग अलग नक्शे तैयार करवा लेता हूँ ना, कि ये वाला ऐसे बनेगा, ये वाला ऐसे बनेगा, ये वाला ऐसे बनेगा। फिर उसके अंदर से जो है मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक डिज़ाइन चूज कर लेता हूँ जिससे क्या हो जाए, ऑप्टिमल बन जाए। ऐसी चीज़ है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि सीधा मेरे पास वो था, मैं घर बनाना शुरू कर दिया, कि आधा बन गया, फिर पसंद नहीं आया और बोलो सारे को तोड़ो, फिर दोबारा बनाए, फिर तोड़ो, फिर दोबारा बनाए, फिर तोड़ो। ऐसा नहीं होता ना। तो यस हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक सॉल्यूशन डिजाइन करना होता है। ठीक है, क्लियर है ना, कि यस डिजाइन कर लो कि सॉल्यूशन है कि भाई हम ऐसे ऐसे बनाते हैं, और उसको जो बोलते हैं DFD, फुल फॉर्म ये आएगी, डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, लिखो ये साथ साथ में, डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ डिजाइनिंग द सॉल्यूशन की, तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, डेटा फ्लो डायग्राम बनाता हूँ, और इसमें मैं क्या करता हूँ, हर एक तरह से चेकिंग करता हूँ। ठीक है ना, कि क्या मेरे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, क्या उसको करना है, कितने तरह के मॉड्यूल बनेंगे। जैसे अगर अभी हमने दुकान का एग्जांपल ले लिया था ना, तो सपोज करो उसके भी मैं क्या करूंगा, अलग अलग सॉल्यूशन निकालूंगा, कि भैया आपके पास सपोज करो सामान जो है वो आ रहा है। ठीक है, कि सपोज करो माल आ गया, तो आपका इस तरीके से हैंडल होगा, है ना। अगर दुकान में कोई परचेज करता है तो वो इस तरीके से हैंडल होगा। फिर आपका जो अकाउंट है ना, वो इस तरीके से मैनेज होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी बड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो उसका जो सॉल्यूशन है उसको पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, ताकि इजीली अंडरस्टैंड रहे। क्लियर है ना। और अगर इसको पूरा टेक्निकल टर्म में सुनोगे, तो टेक्निकल टर्म में ये होता है कि सपोज करो मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, और कोई भी बंदा मेरे पास क्या आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराने के लिए आता है, तो उसकी नॉलेज इतनी नहीं होती जितनी मेरे को नॉलेज है ना। तो मैं क्या करूँगा, जो भी सॉल्यूशन होता है उसको विद द यूज ऑफ डायग्राम, है ना, उसको प्रेजेंट करूंगा कि जी आपका ये काम है और हम इसको इस तरीके से करेंगे, और ऐसी ऐसी चीजें आपके सॉफ्टवेयर में होंगी, और ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ बढ़ेंगी। इतनी बात समझ में आई? हेलो, आवाज आ रही भाई? समझ यस आया सर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, यस सर तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एवरी पॉसिबल सिचुएशन को डील करने की कोशिश करता हूँ, कि सपोज करो आपके साथ ये हो जाएगा तो इस तरीके से ऐसे डेटा हैंडल हो जाएगा, ये हो जाएगा तो इस तरीके से ऐसे डेटा हैंडल हो जाएगा, है ना। फिर ये क्या होता है, ये वाली भी चीज़ क्लाइंट के साथ होती है। अगर मैं एज ए प्रोग्रामर होता हूँ, ये वाली भी चीज़ क्या होती है, क्लाइंट के साथ डिस्कस होती है ना। अब सपोज करो मैंने क्या कर दिया, एक पॉसिबल सॉल्यूशन बना के दे दिया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं जो क्लाइंट होगा मेरा उससे क्या करूंगा, उससे डिस्कशन करूंगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो क्लाइंट ने खरीदना है ना। यस और सर जैसा ही क्लाइंट जिसमें खुश होगा, हमें तो वही काम करना होता है ना। तो इसके अंदर भी क्या होता है, जो पूरे तरह की डिस्कशन होती है क्लाइंट के साथ, मैं उसको दिखाता हूँ कि आपके एक ये सॉल्यूशन बनेगा, एक ये सॉल्यूशन बनेगा, एक ये सॉल्यूशन बनेगा। सपोज करो क्लाइंट कह देता है ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, बट ये वाला मेरे को पसंद नहीं आ रहा भाई, कि जैसे एक चीज वो बता देता कि आपने ऐसी चीज नहीं, इसको ऐसा कर दो। होता है ना, यस सर होता है। क्लियर है। तो सारी की सारी चीजें यस किसके ऊपर रहती हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिफाइन रहती है, और वो यस सारी चीजें उसी के अंदर साथ डिस्कस हो जाती हैं। क्लियर है ना। अब यस सर यहाँ पे जो क्लाइंट है वो क्या करवाएगा, चेंजेस करवा देगा,
है ना, कुछ भी चेंज हो जाएगा। अब सपोज करो अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाने बैठ जाता और मैं पूरा बना लेता और फिर उसके बाद कहता, फिर क्लाइंट कहता कि मेरे को ये पसंद नहीं आया, तो क्या होता, वो ये फिर मेरी तो मेहनत बेकार जाती ना ऊपर से, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम भी कंज्यूम होता, तो वो वाली चीजें भी चलती, है ना। तो अच्छा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होता है, इस लेवल पर भी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होता है। और जो सेकंड स्टेज में होगा डिजाइनिंग द सॉल्यूशन, मैं क्या कर देता हूँ, एक सॉल्यूशन जो है वो डिजाइन करके क्लाइंट को दिखा देता हूँ और क्लाइंट से क्या करवा लेता हूँ, एग्रीमेंट करवा लेता हूँ। ठीक है ना, कि यस। एग्रीमेंट करवा लूंगा मैं क्लाइंट से कि भैया आपने मेरे को ये वाला सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए बोला है, इस वाले सॉल्यूशन के साथ आप एग्री हुए और इसमें बनाने में आपको इतनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, हम क्या कहते हैं, जैसे यस। किसी को मकान भी किराए पे देते हैं तो पहले देने से पहले एग्रीमेंट करवा लेते हैं ना, ऐसा ना हो कि भाई कल को भाग जाए, है ना। तो सेम अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करवाता हूँ, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवाता हूँ, तो मैं क्या करवा लेता हूँ, क्लाइंट से एग्रीमेंट भी करवा लूंगा कि भाई आपका ये सॉफ्टवेयर है, इतने दिनों तक जो है मैं उसको आपको बना के दे दूंगा। जैसे सपोज करो मैं ले लेता हूँ कि 6 महीने बाद आपका जो है सॉल्यूशन वो बना के दे दूंगा, या 3 महीने बाद आपका जो वो होगा वो बना के दे दूंगा। अगर उसके बाद अगर मैं डिले करता हूँ तो भाई वो क्या करूंगा, जितना भी चार्जेस आएगा वो मैं अपनी जेब से पे करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है हर किसी कंपनी में। ठीक है, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी होगी तो इस तरीके से एग्रीमेंट हो जाता है। टीसीएस का नाम सुना होगा ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, है ना। यस तो सर। टीसीएस या और कोई भी बड़ी कंपनी क्या करती है, वो यही काम करती हैं कि उनके पास इंजीनियर तो होते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप करने के, वो क्या करते हैं क्लाइंट के साथ डील करके यहीं पे एग्रीमेंट कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट है वो दूसरी कंपनियों को दे देते हैं कि भाई आपको ये बनाना है। ठीक है, तो कंप्यूटर की दुनिया में जो है वो इस तरीके से बिजनेस चलता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे मैंने क्या करवा लिया था, उससे सॉल्यूशन से एग्री करवा लिया और साथ साथ एग्रीमेंट भी हो गया। क्लियर है? इतनी बात समझ यस में आ सर। गई? अच्छा चलो, यस सर। ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो थर्ड फेज आता है वो आता है डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है? डेवलपमेंट, और मैं इसको क्या बोलूंगा, डेवलपिंग द सॉल्यूशन, डेवलपिंग द सॉल्यूशन। क्लियर है? ये थोड़ी सी चीज डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि एक बार बता दी तो समझ आ जाएगा तुम्हें। क्लियर है ना। इसमें यस क्या सर। होता है, डेवलपिंग द सॉल्यूशन। अब ये बताओ, अगर मैं कोई घर बनाता हूँ तो अकेला एक मिस्त्री तो नहीं बना सकता, है ना। तो यस उसमें सर। क्या होता है, अलग अलग टीमें होती हैं, है ना। अगर यस सर। फर्नीचर क्या के कह रहे लिए, हो? फर्नीचर के लिए हाँ अलग हाँ हाँ, सबका अपना अपना एक काम होता है। तो इसमें भी क्या होता है, टीम्स होती है। सपोज करो कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए 1000 लोगों की टीम चाहिएगी। ठीक है, क्लियर है? इसके पीछे भी पूरी साइंस लगती है कि कोई सॉफ्टवेयर होगा, ये बनेगा, कितने आदमी चाहिए, कितने आदमी नहीं चाहिए, अगर इतने लाइनें लिखनी है तो कितने दिनों में लिखी जा सकती है, कैसे कैसे क्या, कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें पहले डिज़ाइन होती है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? अब सपोज करो उसके पास यस सर। टीम है और उसमें 1000 बंदे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना 1000 बंदे एक के बाद एक काम करेंगे। सपोज करो किसी को स्टार्ट का काम करना है, किसी को मिड का काम करना है, किसी को एंड का काम करना है, किसी को इसके बीच का काम करना है, किसी को इसके बीच का काम करना है। क्लियर है ना। यस अब सर। सपोज करो इसके पास जो काम आएगा वो तभी आएगा जब ये वाला खत्म कर देगा। ठीक है ना। इस वाले के पास तभी काम आएगा जब ये वाला खत्म कर देगा, इस वाले के पास तभी काम आएगा जब ये वाला खत्म कर देगा, और लास्ट वाले में ऐसे काम आ जाएगा। अब ये बताओ, अगर इस तरीके से अगर मैं कोई भी चीज डेवलप करता हूं तो जो टाइम है मेरा वो एक्सपोनेंट की फेज में जो होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में। क्योंकि ये जितना वेट करेगा वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये कि जितना वेट करेगा वो इस दोनों के पे है, फिर अगले वाले का तीनों के पे है, और अगले वाला कितने का है, चारों के पे। ये बड़ी बात है। अब ये बताओ, क्या ये सॉल्यूशन जो है वो कोई ढंग का है ना। यानी कि जब तक भाई मैं क्या करूंगा, किसी भी, अगर मान लो सपोज करो बंदे हायर कर लिए, कि मैंने 1000 लोगों को हायर कर लिया और 1000 लोगों में से क्या है, शुरू के 20 लोग हैं और यहाँ पे 980 लोग हैं। यानी कि जब तक ये 20 लोग काम नहीं करेंगे 980 खाली बैठे रहेंगे। क्या ये प्रो यस सर। सॉल्यूशन ढंग का लग रहा है तुम्हें? नहीं हो नहीं ना। सर।
तो कोई भी अगर मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवाता हूँ तो मैं उसमें हमेशा ऐसे नहीं करता कि जब तक पहले का काम नहीं होगा दूसरे का काम नहीं होगा। सबका क्या होता है, एक अपना अपना काम होता है। ठीक है, आवाज आ रही सुनिए मैडम आपको? अच्छा यस चलो सर। मैडम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाटर साइकिल मॉडल पढ़ा आपने, वाटरफॉल मॉडल? सर अभी तो ध्यान नहीं है। क्या कह रहे हो? अभी ध्यान अच्छा नहीं अभी है ध्यान सर। नहीं है। सॉफ्टवेयर कभी टेस्टिंग पढ़ा हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में? हाँ सर अच्छा पढ़ा सॉफ्टवेयर था। टेस्टिंग में पढ़ा था, तो जो हमारा जो सिलेबस है पाइथन का जो है उसमें ये क्या है, जो पहला इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सारा बराबर है वाटरफॉल मॉडल के जैसे। क्लियर है? तो अभी हमने वाटरफॉल मॉडल की पहली दो चीजें जो है वो कवर अप कर ली, अब हम तीसरे पे आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है मैडम, ठीक। और अगर कहीं पर भी अगर आपको कोई समझ में ना है तो आप बता देना। ठीक है, अच्छा जी सर। ठीक है भाई। अच्छा तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे भी अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी को वेट करने के लिए नहीं बोलता, मैं उन सबको ये बोलता हूँ कि भाई तू अपना काम शुरू कर दे, तू भी अपना काम शुरू कर दे, तू भी अपना काम शुरू कर दे, तू भी अपना काम शुरू कर दे। इतने ये काम करेगा, तुम अपना अपना काम तो शुरू करो। ठीक है, जैसे किसी ने ये बनाना शुरू कर दिया, ए बनाना शुरू कर दिया, किसी ने बी बनाना शुरू कर दिया, किसी ने सी, किसी ने डी और किसी ने ई बनाना शुरू कर दिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? रीना मैडम, शीतल मैडम, चलो हाँ जी सर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, जो भी टीम अपना इंडिविजुअली काम कर रही थी उन सब के काम शुरू करवा दूंगा, और उसमें ये मान लूंगा कि सपोज करो जो तुम्हें यहां से पता था ना कि ये काम करके मेरे पास ये वाली चीजें आने वाली हैं, तुम उसमें अपनी मन मर्जी की कोई भी छाट लो। ठीक है, कि सपोज करो इसके बाद ये आ जाएगी और यहाँ पे क्या कर लो, आप एक डमी इनपुट ले लो। ठीक है, डम इनपुट ये ले लेगा, 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 और ये अपना अपना काम पूरा कर देंगे। क्लियर है? अब ए ने अपना काम पूरा कर दिया, बी ने अपना काम पूरा कर दिया, सी ने अपना कर दिया, डी ने अपना कर दिया और ई ने अपना कर दिया। क्लियर है? जैसे अभी हमने सॉल्यूशन निकाला था, है ना, कि सपोज करो अगर 5 बंदे कोई भी सॉल्यूशन निकाल रहे तो ए ने अपना सॉल्यूशन निकाल दिया, बी ने अपना, सी ने अपना, डी ने अपना और ई ने अपना। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करवाता हूं तो उसमें क्या होता है, यूनिट बेस्ड डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? जैसे डॉक्टरी में होता ना कि कान का डॉक्टर अलग है, आँख का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है ना, पेट का डॉक्टर अलग है, हड्डियों का अलग है ना, सुना है ना, है ना? यस सर। तो हम क्या करते हैं, यस। उसको यूनिट बेस्ड जितनी भी है वो डेवलपमेंट करवा देते हैं, और इसके साथ साथ उसकी क्या कर लेते हैं, टेस्टिंग भी कर लेते हैं। है ना, कि कोई भी चीज़ है, अगर मैं कोई चीज़ आपको बना के दूंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले उसको चेक कर लूंगा ना कि वो चीज़ ठीक भी चल रही है या नहीं चल रही। है ना, इतनी बात समझ में आई? तो भाई यहाँ पे जो होता है हमारा डेवलपमेंट का फेज आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, यूनिट को डेवलप करते हैं और साथ साथ उसकी टेस्टिंग भी करते हैं कि ये इंडिविजुअल यूनिट जो है आपस में काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्लियर है? अब चौथा जो फेज आता है वो आता है टेस्टिंग का। ठीक है, क्लियर है? अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे थे, प्रॉब्लम के हमने इंडिविजुअल सॉल्यूशन निकाल दिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, उन सब को क्या करेंगे, आपस में इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग याद होगा, सुना होगा किसी ने? वर्ड पता है इंटीग्रेट क्या होता है? मैडम, हाँ पढ़ा तो है, ये इंटीग्रेशन तो मैथ में मैथ भी में भी पढ़ा पढ़ा है। होगा, इंटीग्रेट करना भी पढ़ा होगा, मतलब क्या होता है ये बताओ रीना मैडम आपने? नहीं सर सोनिया ध्यान मैडम? नहीं। अच्छा, नहीं सर। इंटीग्रेट होता है कि भाई अलग अलग पार्ट्स को जोड़ देना, है ना, अलग अलग पार्ट्स को जोड़ देना, है ना। इंटीग्रल इंडिया ऐसा भी सुना है कभी? है अखंड भारत, है यस सर। अखंड सुना भारत है? सुना। अखंड भारत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
इंटीग्रेटेड इंडिया। इंटीग्रेटेड इंडिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जैसे भी मैंने यहाँ पे अलग अलग जो यूनिट बनाई थी उन सब को आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है ना। अब सपोज Yes. करो कि ये काम जो था बिल्कुल ठीक कर रहा था, है ना, बट ये क्या हुआ, आपस में जुड़ने के बाद क्या हुआ, किसी में कहीं पर भी किसी भी टाइप की जो है वो दिक्कत आ सकती है ना। हेलो, Yes, हो sir. सकता है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर जो है Yes, sir. हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, यानी कि सारे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करके फिर उसको टेस्ट करते हैं कि वो Yes. चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से काम कर रही थी या नहीं कर रही थी। अब जैसे मैं यहाँ पे हमने दुकान वाला एग्जांपल लिया था कि सपोज करो कि भाई मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया, मैंने क्या किया था, जो अगर मेरे पास अगर कहीं से माल आ रहा था, है ना, उसके लिए भी मॉड्यूल बना दिया था, Yes, sir. कहीं पर मेरी जो परचेजिंग हो रही थी उसके लिए भी जो था वो बना दिया था, और जो बाद में जो बिल जनरेट या अकाउंट वाला जो था, ठीक है, उसके लिए भी जो था इंडिविजुअली सारा सिस्टम बना दिया था। ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, बट जब इनको आपस में जोड़ने लगे तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत गड़बड़ आ गई। हो सकता है ना, आ सकती Mhm. है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कि सपोज करो कि चलो वो एग्जांपल अलग हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को टेस्ट करते हैं कि वो सारी आपस में मिलके जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। फिर जो भी होता है, अगर इसमें कोई गड़बड़ आ जाती है तो सारी टीमों को इकट्ठा करवा के, हाँ, जो है हम ये करते हैं कि भाई प्रॉब्लम का देखो कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या सॉल्यूशन निकलेगा। क्लियर है ना। फिर उसके बाद जो Yes. अगली चीज़ आती है वो आती है डिप्लॉयमेंट। ठीक है, डिप्लॉयमेंट। अब ये चीज बताओ, किसी चीज को डिप्लॉय करना क्या होता है। रीना मैडम, शीतल मैडम, सोनिया मैडम। डिप्लॉय करना होता है किसी जैसे स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए काम पे मतलब लगा देना, है ना, लगाना। हाँ जी। काम पे लगा देना। भाई ऐसी ऐसी चीजें याद रखा करो। ये वर्ड सुना होगा, आर्मी हैज बीन डिप्लॉयड। ये वर्ड तो सुना होगा। हाँ सर। रीना हाँ, मैडम, आर्मी क्या है, इसको ही डिप्लॉय करते रीना रहते हैं मैडम, बार बार। ये वाला वर्ड तो Yes, sir. हमेशा सुना होगा ना, आर्मी हैज बीन डिप्लॉयड। आर्मी को काम पे Yes, sir. लगा दिया गया, या वहां पर आर्मी जो है वो भेज दी गई। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी Yes, चीज़ sir. अगर मैंने बना दी है तो हमारा काम क्या होता है कि भाई उसको डिप्लॉय करना, के मतलब उसको चला के देख लो भाई कि कैसे चल रही है ना। तो हम क्या करते हैं, Yes. चला कर देखना। ठीक है ना, कि भाई Yes. सपोज करो अगर मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर था वो डेवलप कर लिया था, और मैं जो था उसकी दुकान पे गया और उसकी दुकान पे मैंने क्या कर दिया, उसको इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद मैं क्या करूँगा, चला के देखूंगा ना उस पे कि पहले भाई ये वहाँ उसके कंप्यूटर पे भी सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है ना। Yes. ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग। उसके अंदर मैं चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी, जैसे मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसको डायरेक्ट पब्लिकली जो है वो भेज दिया जाता। उससे पहले हम क्या करते हैं, उसकी दो तरह की टेस्टिंग होती है। एक होती है अल्फा टेस्टिंग, ठीक है, और एक क्या होती है, बेटा टेस्टिंग। सुने हैं वर्ड कभी, अल्फा टेस्टिंग, बेटा टेस्टिंग? ये सुना है कि व्हाट्सएप का बेटा वर्जन आ गया है, ये तो सुना होगा। इंस्टाग्राम का बेटा वर्जन आया था, फेसबुक का बेटा वर्जन आया था, या कोई भी और चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं नई नई, उसका बेटा वर्जन आया था, ट्विटर का बेटा वर्जन आया था। सुने हैं कभी ऐसे वर्ड? हेलो। अगर कोई जैसे Yes, sir. विंडोज़ नहीं होती है, जैसे विंडोज़ 10 पहले आई थी, तो विंडोज़ 10 को एक्चुअल में आने से पहले उसका बेटा वर्जन आ जाता है, या विंडोज़ 11 जो आती है उससे पहले बेटा वर्जन आ जाता है। आते हैं या नहीं आते हैं? या कोई भी जो कार होती है, कार को डेवलपमेंट किया जाता है, तो कार की भी जो होती है वो टेस्टिंग की जाती है ना, एक्चुअल में उसकी सेल करने से पहले, है ना। उसको चला के देखा Yes, sir. जाता है कि भाई कार जो मेरी बन गई है वो चेक होती है या नहीं होती है। फिर उसके बाद देखा होगा ना, क्रैश टेस्टिंग भी होते हैं, हम किसी कारों की क्रैश टेस्टिंग भी करते हैं, आपस में उसको बढ़ा देते हैं, टकरा देते हैं, उसमें देखते हैं आदमी कितना सेफ है कितना अनसेफ है। सुने हैं ये वर्ड? ठीक है भाई। Yes, sir. अल्फा टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बेटा टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब समझो, ठीक है।
जो अल्फा टेस्टिंग होती है वो क्या होती है, ऑन साइट टेस्टिंग, ठीक है, और जो बीटा टेस्टिंग होती है वो क्या होती है, ऑफ साइट टेस्टिंग, ठीक है। ऑन साइट ऑफ साइट टेस्टिंग में कैसे क्या होता है कि सपोज करो मैं कोई भी सॉफ्टवेयर बना देता हूँ, तो मैं डायरेक्ट उसको क्लाइंट को तो नहीं दे के आऊंगा ना कि ये मेरा जो है ये बन गया, कि भाई तू पकड़ बन गया मेरा, तो है ना, क्योंकि उसको मैंने चेक करा नहीं है कि वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे मेरे पास क्या होता है, कुछ एक टेस्टर होते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। जैसे कभी किसी ने देखा हो कि एक नौकरी ऐसे है कि वो इतने लाखों कमा रहा है और उसका काम कुछ नहीं होता, वीडियो गेम खेलना होता है। सुना है कभी ऐसे इस तरह की नौकरी, है ना, यस सर। कि इस तरह की नौकरी होती है। तो उसी के अंदर जो होती है वो क्या होते हैं, वो अल्फा टेस्टर होते हैं। और उनका काम क्या होता है, कंपनी कोई भी जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है। अच्छा, अरे वो सुन, अच्छा हाँ चलो, बेटा टेस्टिंग का बाद में बताऊंगा। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो क्या करती है, अपनी कंपनी के उन बंदे जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं थे, जो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे, उनको वो चीज दे देते कि भाई एक बार तुम चला के देखो, है ना, और साथ साथ में मेरे को ये चीज बताते रहो कि उसमें क्या गड़बड़ आ रही है, क्या गड़बड़ नहीं आ रही है। क्लियर है, ठीक है। ये अल्फा यस सर। टेस्टिंग होता है, ये कोई भी अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करूं तो विद इन द कंपनी जो है इसको किया जाता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बेटा टेस्टिंग। बेटा टेस्टिंग करने से पहले एक वर्ड बता देता हूं, ये सैंपल वर्ड सुना है किसी ने, सुना है सर ना, सुना है। कि कोई भी जैसे नया शैम्पू लेते हैं हाँ तो जी। उसका क्या आता है, एक बार सैंपल आके दे, सैंपल दिखा देते हैं, है ना। कोई भी चीज नई नई डेवलप हो रही होती है, जैसे उसका सैंपल आ जाएगा। जैसे केश किंग आया था, केश किंग के सैंपल आ गए थे, सैंपल वो आ गए थे, है ना। कोई डॉक्टर अगर जाता है तो डॉक्टर दवाई क्या कहता है, बोले ये सैंपल की दवाई है, आप ये देख लो, इससे आराम हो जाएगा। हुआ है कभी ऐसा, देखा हो? हाँ सर, सोनिया मैडम हाँ हाँ। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, यस सर। क्लियर है। सैंपल जब हमारे पास आते हैं, है ना, सैंपल क्या होता है, कोई भी चीज की क्या होती है, बेटा टेस्टिंग होती है। बेटा सैंपल में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज जो है वो स्मॉल मास में चला के देख लेते हैं, ठीक है। कि सपोज करो मैं कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला हूँ कि उसको 1000 लोग यूज करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, 10 लोगों की एक टीम बना के दे दूंगा और 10 लोगों को ये बोलूंगा कि भाई ये मैंने चीज बना रखी है, इसका आप सैंपल लेके देखो और मेरे को ये बताओ ये रिजल्ट कैसे दे रहा है। क्लियर है ना। जो सैंपल यस दे सर। के जो मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ माय प्रोडक्ट, या, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, बेटा टेस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। या किसी का भी आपने देखा व्हाट्सएप का बेटा वर्जन आता है, जैसे व्हाट्सएप में नए नए फीचर आते हैं ना, सुना है कभी, जैसे व्हाट्सएप में अभी ये स्माइली माइली ऐड करने वाला था या स्टेटस लगाने वाला ऐड था, तो वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप का क्या करते हैं, एक बेटा वर्जन निकालते हैं जिसमें ये वाली चीज़ ऐड होती है। उनको बोलते हैं कि अपने वाले में ये वाला इंस्टॉल करो और फिर ये चीज़ें चेक करो कि ये वाली चीज़ ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही, इसमें चलाने पर कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या होता है, डेवलपमेंट का फेज होता है। उसके बाद आती है जो 6th स्टेज होती है, वो क्या होती है, मेंटेनेंस, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, गाड़ी सबने ले रखी होगी, है ना, यस सर। सबके पास है ना। शीतल मैडम आपने भी गाड़ी ले रखी है ना। रीना मैडम के घर पे होगी, यस सर। सोनिया मैडम आपके पास भी होगी। हाँ अच्छा चलो, यस सर। जैसे हम गाड़ी ले लेते हैं तो शुरू में हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी की सर्विस होती है ना। यस सर। सर्विस में शुरू में तो बोल देंगे आपकी 3 मंथ के बाद हो जाएगी, फिर अगली 6 मंथ के बाद हो जाएगी, है ना। फिर अगली क्या हो जाएगी, वह 1 ईयर के बाद हो जाएगी। फिर आपकी नेक्स्ट सर्विस जो होगा आफ्टर 1 ईयर जो है वो चलती रहती है। क्लियर है ना। इतनी बात समझ में आई। तो यस जैसे सर। ही क्या होता है, मैं कोई सॉफ्टवेयर अगर बना के बेच देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, इस वाली स्टेज पे आने से पहले जो मेरा सॉफ्टवेयर था वो डेवलपमेंट के बाद जो है वो क्लाइंट को हैंड ओवर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, एग्रीमेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्लाइंट को हैंड ओवर कर देंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर बिक गया और मेरा काम खत्म, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम मेंटेनेंस भी करते हैं। मेंटेनेंस के बाद क्या आ गई कि भाई आपने मेरे से सॉफ्टवेयर जो ले लिया है, उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कि सपोज करो अभी जितना मैं चेक किया उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ठीक करने वाली जिम्मेवारी भी मेरी हो जाती है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स का नाम सुना है ना, कि यस एंड्रॉयड सर। में भी आपके पास सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है, अलग अलग चीजों में आ जाता है, आता है या नहीं आता? तो जो अपडेट यस सर। हमारे पास आती है, दैट इज पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। बात समझ में आई? वो क्या है, वो यस आपका सर। सारा जो है मेंटेनेंस का पार्ट है ना। उसकी अगर मेरे को कोई सर्विस प्रोवाइड करवा देता है, जैसे सपोज करो आपने फोन लिया और फोन में कोई गड़बड़ आती है, तो कंपनी ये बोलती है कि 1 साल के अंदर अगर इसमें कोई भी अगर ऐसी दिक्कत आती है तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ठीक करके दे दूंगी, है ना। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंटेनेंस। और वो मेंटेनेंस भी क्या होती है, 2 तरह की हो सकती है, या तो वो फ्री हो सकती है, या उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अलग से आपसे चार्जेस ले सकता हूँ। क्लियर है ना। तो ये यस सारी सर। चीजें हमारे पास क्या होती है, एग्रीमेंट में ही हो जाती है। जैसे मैं यूजर के साथ करता हूँ कि भाई जैसे 1 साल तक जो होगा आपकी जो है वो मेंटेनेंस फ्री की जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे अगर आपको और भी इसको चीज करना है, तो जैसे 1 साल के बाद जो हो जाएगा वो सारी मेंटेनेंस जो है वो पेड हो जाएंगी। क्लियर है। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसका सबसे लॉन्ग साइकिल जो है वो यही होता है। ठीक है। सपोज करो मैं पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने 6 महीने में बना दिया। ठीक है। कि मैंने यस उसके सर। यहाँ पे डीएफडी भी कर दी, एसआरएस भी कर दिया, है ना, और उसके बाद टेस्टिंग भी कर दी, डिप्लॉयमेंट भी कर दिया, वो सारा काम मैंने 6 महीने में कर दिया। अब वो सॉफ्टवेयर चलना है 10 साल, है ना। वो 10 साल अगर सॉफ्टवेयर चलेगा तो सबसे लंबा फेज किसका रहेगा, मेंटेनेंस का रहेगा। ठीक है। और इसी के अंदर जो है वो क्लाइंट का भी और जिसने बना रखा है उसका भी, डेवलपर का भी, सबका सबसे ज्यादा खर्चा जो होता है वो इसी स्टेज में होता है। इतनी बात समझ में आई? तो इसीलिए कंपनियां क्या कहती हैं, ये भी चीज करती है कि जैसे आपने एंड्रॉयड फोन लिया है तो उसमें ये बोलेंगे कि भाई 4 साल तक अपडेट आएगा या 3 साल तक अपडेट आएगा। ऐसे करके वो आपके पास वो देती हैं कि बोले 4 साल के बाद मैं इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दूंगा, है ना। होती है ये वाली सारी चीजें। तो ये पार्ट होती है यस मेंटेनेंस का। अगर मैं हम बात कर रहे थे तो ये आ गया ना प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर उसके बाद जो आपने सॉल्यूशन निकाला है उसको आप लिख के देख लो कि क्या क्या सॉल्यूशन है, फिर उसके अंदर के बाद आप सॉल्यूशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर उसके बाद चेक करो कि वो सॉल्यूशन काम भी कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे अभी हमने स्टार्ट करी थी कि या हमने ये वाली चीज करी थी कि आँच कम कर ली, है ना, कि कम आँच करने के बाद सपोज करो मैंने आँच इतनी कम कर दी कि पहले मेरी रोटी सिकने में 1 मिनट लग रहा था, है ना, अब मेरे को क्या लग रहा है, 5 मिनट लग रहे हैं रोटी सिकने में। तो क्या ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन सही रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। फिर दूसरा आ गया कि मैं सपोज करो मैं फोकस कर रहा था, कि मैं फोकस करता रहा, भाई मेरे सर में दर्द होने लग गया। ठीक है। तो ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, बार बार पलट के देखता रहा। अब मैं क्या करूंगा, 1 सेकंड उठाई पलट दिया, 1 सेकंड उठाई पलट दिया, 1 सेकंड उठाई पलट दिया, तो भी क्या रहेगा, तो ये फिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। फिर उसके बाद लर्निंग फ्रॉम अदर्स, के दूसरे को देख लिया, भाई दूसरे को देख लिया, कितने टाइम तक देखना है, 1 महीने देखना, 2 महीने देखना, 4 महीने देखना, 10 महीने देखना, साल देखना है ना। क्लियर है। ये वाली सारी चीजें थी ना जो हम अलग अलग चीजों से इसको चेक करके देख सकते थे, है ना। तो हमने यस जो सर। भी सॉल्यूशन निकाला था उसकी हमने टेस्टिंग भी तो करनी थी ना, कि वो कितने टाइम तक रह रहा है। अब जैसे सपोज करो कि मैंने आटा ये बताया था कि मैं टाइट आटा गूंथ लूं। अच्छा सोनिया मैडम, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी अभी ये क्या मैं डिस्कस बोल रहा था, है ना। हमने क्या यस था, सर। शुरू में टॉपिक शुरुआत करने से पहले एक चीज जो थी उसके ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया था, कि सपोज करो मेरे पास एक प्रॉब्लम क्या है, कि जब भी मैं रोटी बनाता हूँ मेरी रोटी जल जाती है। ठीक है। तो जो वो रोटी जलती है तो उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या थे, तो उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशन हमने ये करे थे कि आँच कम करके देख लो, कि आप फोकस करो, कि आप बार बार देखते रहो आपकी रोटी ढंग से बन रही है या नहीं बन रही है, उसको बार बार पलट के देखो। फिर लर्निंग फ्रॉम अदर के देखो दूसरे ने रोटी कैसे बनाई है, आप खुद अलग अलग तरह की रोटी बना के देखो, नॉन स्टिक तवा यूज कर लो, मोटा तवा ले लो, आटे की टाइप अलग कर लो, ये कर लो। जैसे आप रोटी बनाने से पहले तवे पे पानी मार के देख लो, किस तरह का चूल्हा यूज कर रहे हो वो चेंज कर लो। तो ये सारी चीजें हमने वो वाली करी थी। ठीक है।
अब आप समझ में आया जैसे मैं क्या बोल रहा था अभी यहाँ पे, जैसे मैंने आज कम करने वाला जो तरीका था वो करेगा या काम करेगा या नहीं करेगा, है ना। ये सारी चीजें थी ना, उन सारी चीजों की हमने क्या कर ली, Yes. टेस्टिंग कर लिया। अब टेस्टिंग करने के बाद जब मैं उसको डेवलप करूंगा तो वो डेवलप करने के बाद किस तरीके से काम करेगा, है ना, और फिर उसके बाद क्या रहेगा, किस तरीके से उसकी मेंटेनेंस होगी। तो भाई ये स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, कोडिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग, ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई? हमने ये सारी चीजें इसके थ्रू कर ली है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा चलो भाई, ठीक Yes, है। sir. इसमें तीन चार चीजें हैं जो समझा देता हूँ। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एल्गोरिदम, ठीक है ना। एल्गोरिदम किसी को पता है एल्गोरिदम क्या होती है? हाँ या ना, जल्दी बता दो। आता हो तो हाँ कर दो, ना जल्दी ना कर दो, नो नो बोल दो सर। बताओ जल्दी बताओ। शीतल मैडम, रीना मैडम, सोनिया मैडम, हेलो, अरे हो सारे या सो गए हैं? हो ना अभी? तो बताओ Yes, sir. हाँ या ना, एल्गोरिदम वर्ड का मतलब पता है या नहीं पता? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं हाँ तो ठीक है, तो पहले बोल दिया करो ना यार, क्लियर है। और इस मामले पे कभी भी Yes. शर्माना मत कि कोई चीज मेरे को आती है कोई चीज नहीं आती है, ठीक है। कभी इसके ऊपर ये मत मानना। जब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमें कोई चीज आती है या नहीं आती है, तो तब तक हम उसको सीख नहीं पाएंगे। अगर मैं ये चीज बोलूं कि जैसे मैं बोलूंगा मेरे को रोटी पकानी नहीं आती है ना, तो ये क्या है, मेरे में एक कमी है। अब मैं इसको सीखूंगा, दूर करूंगा, तभी तो ये वाली चीज ठीक होगी ना। हेलो, है ना। तो बता Yes, दिया sir. करो, जरूरी नहीं है हमें नहीं आती तो हम सीखेंगे, हम खत्म करेंगे वो वाली चीज कि दोबारा अगर मेरे पास ऐसी चीज आ जाए तो दोबारा ये मौका ना मिले। क्लियर है ना। अब Yes. एल्गोरिदम है, नोटबुक पेन लेके बैठो, एल्गोरिदम लिखो, ठीक है, एल्गोरिदम की डेफिनेशन लिखो, ठीक है। अ सिस्टमैटिक स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई? क्या था, Yes. छोटा सा वर्ड था ना, अ सिस्टमैटिक स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। क्लियर है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या होता है, एक वैलिड तरीका होता है जिसमें आपके पास स्टेप बाय स्टेप जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दी जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्गोरिदम बोल देते हैं। क्लियर है ना। सपोज करो ये किसी भी तरह का हो सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। सपोज करो मेरे को क्या करना है, एक प्रोग्राम है कि मेरे को चाय बनानी है, ठीक है। अब चाय बनाने का जो क्या होता है उसके लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ कि अलग अलग तरीके से सपोज करता हूँ कि सपोज करो कि भाई मेरे को किसकी एल्गोरिदम लिखनी है, एल्गोरिदम फॉर मेकिंग टी, ठीक है। क्या एल्गोरिदम लिखनी है मेरे को चाय बनाने की। तो चाय बनाने की भाई एल्गोरिदम किस तरीके से लूंगा कि भाई मैं पहले क्या करूंगा कि सबसे पहले कलेक्ट, है ना, एक टोपिया ले लो, है ना। फिर उसके बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, दूध होना चाहिए, है ना, चीनी होनी चाहिए, है ना, और क्या रहेगा, पत्ती होनी चाहिए, ठीक है। और भाई क्या होना चाहिए, वर्किंग गैस स्टोव होना चाहिए, या कुछ भी वर्किंग स्टोव कर लो, ठीक है। वो चूल्हा किसी भी तरह का हो सकता है। तो भाई सबसे पहला स्टेप तो यही हो गया ना। अब मेरे को चाय बनानी, तो चाय बनाने के लिए पहले ये वाली चीजें हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? सोनिया मैडम, Yes, sir. शीतल मैडम, ठीक है भाई, ये सारी यस सर। सारी चीजें होगी ना, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो इसमें से अगर मेरे पास एक भी चीज नहीं होती, मेरे पास चाय पत्ती नहीं है तो चाय नहीं बनेगी, स्टोव नहीं है तो नहीं बनेगी, चीनी है तो नहीं बनेगी, फिक्की चाय पीना हो तो वो अलग बात है, ठीक है, दूध है तो नहीं बनेगी, या काली चाय पीना हो तो वो अलग बात है, टोपिया नहीं है तो बनाएगा किसमें, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद Yes, जैसे स्टेप टू क्या होगा, ये क्या होगा स्टेप वन, है ना, ये क्या होगी मेरी प्रॉब्लम, और ये क्या होगा उसका सॉल्यूशन, स्टेप वन। स्टेप टू में क्या है कि मतलब जैसे कि स्टोव को गर्म करो, है ना, और उसके ऊपर टोपिया रख दो, है ना, लिखूं, है ना, कि स्विच ऑन स्टोव और उसके ऊपर क्या रख दो, टोपिया रख दो, है ना। फिर स्टेप टू क्या आ गया कि उसमें पानी डालो sir. भाई, है ना, वाटर डालो, फिर उसके बाद क्या कर दो उसमें चाय पत्ती कर दो, है ना, और उसमें क्या कर दो, चीनी डाल दो, है ना। फिर एक चीज़ और होगी भाई कि मान लो सपोज करो एडिशनल अगर कोई चीज़ डालना चाहता है ना, कि भाई उसमें क्या कर दो, अदरक डाल दो, है ना, फिर उसके बाद चाय मसाला डाल दो। हो सकता है नहीं हो सकता, है ना।
यस और क्या हो जाएगा, एंड बॉयल इट, उसको उबालो। फिर थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, ऐड मिल्क, अच्छा कि ऐड कर दो उसमें मिल्क इनटू इट, है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला क्या हो गया, 1 2 3 4 और फिर क्या 5 होगी कि मल्टीपल उबाल आने दो, ठीक है, कि मल्टीपल उबाल आ गया। और स्टेप 6 में क्या हो जाएगा, टी इज प्रिपेयर्ड, बन गई मेरी चाय, है ना। तो यस ये सर। क्या होगी, ये होगी हमारे पास एक एल्गोरिदम होगी चाय बनाने की, ठीक है। अब सपोज करो मेरे को कोई भी काम करना है, उसमें क्या होता है, ये एक सिस्टमेटिक स्टेप हो जाएगा, है ना, है ना। इसमें क्या हो यस गया, सर। अगर किसी की, अगर मैंने किसी को लिख के दे दिया तो उसने क्या है भाई, इस चीज को फॉलो कर दे, तेरी चाय बन जाएगी, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अ सिस्टमेटिक, हमने सिस्टम से लिखा हुआ है कि स्टेप 1 में क्या चाहिए, स्टेप 2 में क्या चाहिए, स्टेप 3 में क्या चाहिए, मेरे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। अ सिस्टमेटिक वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्गोरिदम बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है भाई। इसकी डेफिनेशन यस यही सर। आएगी, सिस्टमेटिक मैकेनिज्म टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम, क्लियर है। उसके बाद कोडिंग क्या होगी कि भाई मेरे को क्या कोड करना है, प्रोग्राम क्या होगा, टेस्टिंग मैंने बता दिया, टेस्टिंग अलग अलग तरह की हो जाती है, वो वाली सारी चीज़ें हम आगे वाली क्लास में डिस्कस डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो है वो 3 तरह की टेस्टिंग जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर ली ना, सॉरी 4 तरह की, ठीक है। एक होगी हमने यूनिट टेस्टिंग, है ना, एक होगी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, अगली हमारे पास क्या होगी थी कि अल्फा टेस्टिंग, ठीक है, और बेटा टेस्टिंग। उसी के साथ साथ जैसे हमने यहाँ पे टेस्टिंग के ही जो थे और चीज़ें क्या पढ़ी थी, टेस्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, अपडेट्स करना किसी चीज़ को, है ना। पर ये टेस्टिंग में नहीं आएगा, ये किस में आ जाएगा, मेंटेनेंस में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगी, हमारे पास अलग अलग तरह के टेस्टिंग होंगे। आपके कोई एग्जाम में ये पूछी जा सकती है, ये या ये पूछी जा सकती है, ये वाली जो भी आ जाएगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाली ये होती है कि अल्फा टेस्टिंग कौन सी होती है और बीटा टेस्टिंग कौन सी होती है। बट सपोज करो आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, जिसका भी सिलेक्शन होगा, उनको इनके बीच का डिफरेंस हमेशा पता होगा, ठीक है। अगर इसको जिसको इनके बीच का डिफरेंस पता नहीं होगा तो उसके चांसेस है ही नहीं कि वो एग्जाम क्लियर कर ले, क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो वर्ड है वो आता है डीबगिंग, ठीक है। अच्छा, बग का मतलब क्या होता है, क्या, एरर एरर फाइंड फाइंड आउट आउट करना। करना, ठीक है। बाकी और रीना मैडम, शीतल मैडम है, यस सर। अच्छा चलो, यस सर। इसका एक ऐसा वर्ड बता दो जो हमेशा जिंदगी भर याद रहे। डीबगिंग यस सर। होता है आपके सिर में से डेरे निकालना, ठीक है ना। इसको ये हमेशा याद सर। रखना, डी बगिंग, बग का मतलब क्या होता है, कीड़ा, डी का मतलब होता है निकालना, ठीक है। और आईएनजी आ गया तो इसका मतलब प्रोसेस को क्या करना, रिपीट करना, क्लियर है ना। होता ही मतलब इसका यस क्या सर। होता है, एरर फाइंड आउट करना, ठीक है। उसको हम लेमन टर्म में ये समझ सकते हैं कि सिर में ढेरे निकालना, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को ढेरे कैसे निकालने, कोई सिर में बैठा तो ऐसा नहीं है कि मेरे को देखते ही दिख जाएगा। मैं क्या करूंगा, अलग अलग लेयर में चेक करूंगा ना, कि यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है ना। फिर क्या करूंगा, उसको पकड़ के खींचूंगा और मार दूंगा, है ना। कि सपोज करो इसी तरीके से अगर मैं कोई भी प्रोग्राम लिखता हूँ, है ना, और प्रोग्राम में भी क्या होता है, एरर आता है, तो सबसे पहले मेरे को वही चीज करनी पड़ेगी ना, कि उसकी लोकेशन को ढूंढना, ठीक है, कि एरर आ रहा है तो कहाँ आ रहा यस। है ना। हमने उसी तरीके से उस लोकेशन पे गए, उस एरर को देखा और फिर उसके बाद क्या किया, एरर को करेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो उस चीज यस। को क्या बोलते हैं, डीबगिंग। डीबगिंग इज सर्चिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम फॉर एरर्स एंड करेक्टिंग इट, क्लियर है। छोटी सी डेफिनेशन होती है इसकी ये। और लेमन टर्म्स में याद रखोगे तो सर में ढेरे निकालना, वो चीज हमेशा के लिए जिंदगी भर याद हो जाएगी, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, ठीक है, समझ आया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम यूजिंग फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड क्या होता है, ठीक है। अब ये बताओ, फ्लो चार्ट का पता है किसी को क्या होता है,
क्या होता है? यस सर। जहाँ पर कुछ सिंबल होते हैं सर, उनके थ्रू हम वो देखते हैं, जो एल्गोरिथम नहीं बनाते सर, ठीक है। उनके थ्रू। रीना मैडम, शीतल मैडम। फ्लो चार्ट वो होता है जिसमें वो स्टेप्स लिख के, जैसे फर्स्ट स्टेप ये है, फिर उसके बाद एरो लगा के ये सेकंड स्टेप है। रीना मैडम, फ्लो नहीं चार्ट सर। क्या होता है हमारा, कि हमारा प्रोग्राम क्या होता है, जैसे एक स्टेप बाय स्टेप चलता है, स्टेप बाय स्टेप होती है ना किसी चीज की एग्जीक्यूशन, है ना? यस तो मेरा क्या होता है, जैसे प्रोग्राम में डेटा फ्लो होता रहता है ना, कि इस टाइम पे मैं इस वाले स्टेप पे हूँ, इस टाइम पे मैं इस वाले स्टेप पे हूँ। अगर सपोज करो यहाँ वाला स्टेप है तो मैं इस तरीके से वापस यहाँ जाऊँगा, या मेरा कोई ऐसा स्टेप है कि इसके बाद मैं या तो यहाँ जा सकता हूँ या यहाँ जा सकता हूँ। क्लियर है ना? तो फ्लो डायग्राम क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्लो इन माय डायग्राम। ठीक है, डाटा फ्लो इन माय डायग्राम या इन प्रोग्राम। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? फ्लो चार्ट बोल देंगे। फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग तरह के सिंबल यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने कोई भी सिंबल, अगर रेक्टेंगल यूज कर रखा है, ठीक है, तो कोई भी सिंपल स्टेटमेंट जो होती है वो किस में आती है? वो आती है रेक्टेंगल में, है ना? फिर उसके बाद क्या होता है, एक मैं यूज करता हूँ इसमें, इसको क्या बोलते हैं? रोम्बस। ठीक है, इसको रोम्बस बोल दो या बोल दो पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम यूज किया जाता है जहां पर मेरा कोई डिसीजन नोड आ जाता है, यानी कि जहां पर मेरी क्या होती है? एफ और एल्स वाली स्टेटमेंट आ जाती है। डिसीजन जितने भी होते हैं वो सारे इफ से बनते हैं ना, हाँ या ना? ठीक है, और फिर ऐसे ही हम क्या करते हैं, कोई ओवल शेप में कर देते हैं, तो ये क्या करता है? स्टार्ट या स्टॉप ऑफ द प्रोग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इतनी चीज क्लियर है ना? तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो इसी से आ जाएगा, कि उसमें से ये पूछेंगे कि आपके फ्लो चार्ट में जो है ये सिंबल बना हुआ है और वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कि फ्लो चार्ट सिंबल एंड मीनिंग। ठीक है, इसको ऐसे करके सर्च कर सकते हो। इसमें जैसे मेरे पास कोई भी ये वाला डायग्राम आ गया ना, कि कोई भी ये प्रोसेस है, ये टर्मिनेटर है, ये डिसीजन नोड है, मैनुअल इनपुट मैनुअल ऑपरेशन जो होगा, दिख रहा है ना ये वाली इमेज? इसमें से कोई भी देख लो, यस कोई सर। भी जैसे सर आपको जो चूज लगे ना, जो बढ़िया वाली लगे, इसमें से वो सेलेक्ट कर लेना, और इसी तरीके से हम किसी भी चीज को याद कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये वाली विजिबल ठीक हो रही है ना? चलो ठीक है, यस सर। ये वाला दिख रहा है सबको, है ना? कि यहाँ पे सर कोई भी प्रोसेसिंग होगी, कोई भी, जहाँ पर प्रोसेस का मतलब क्या होगा? कोई भी जमा घटा गुणा भाग, ठीक है, असाइनमेंट वाला कोई भी ऑपरेशन होगा, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट का स्टार्ट होना या बंद होना, वो किससे बंद किया जाएगा? यहाँ पर टर्मिनल से। और ये क्या होती है? हमारा डिसीजन नोड होता है। मैनुअल इनपुट मैनुअल ऑपरेशन, इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं आएंगी आपके एग्जाम में, ये चीज़ें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इनपुट, जहाँ से इनपुट आउटपुट होती है, उसको किस तरीके से लेते हैं? ये इस तरह का पैरेललोग्राम ले लेते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड प्रोसेस तो पहले से ही प्रोग्राम आता है, तो इसके लिए बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, बट ये याद रखना, ये आ सकता है। ठीक है, एक डेटाबेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या कोई ऑल्टरनेट प्रोसेस होता है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मेनली जो पूछा जाता है प्रोसेस का, टर्मिनल का, इनपुट का, डेटाबेस का। ठीक है, सिर्फ यही वाले सिंबल पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा और कोई सिंबल नहीं हो जाता। फिर उसके बाद जो एरो है वो फ्लो लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है, कि डेटा मतलब कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला जो है टर्मिनल सिंबल है, कि कहाँ पर आकर ख़त्म होगा, ये प्रोसेस है, ये डिसीजन नोड है ना? इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कमेंट एनोटेट कैसे होता है, वो इस तरीके से दिखा दिए जाते हैं। क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आई? इसमें डिटेल में करोगे तो डिटेल में कोई नहीं पूछता ना, किसी कोई और को मतलब होता है कोई एग्जाम में, सिर्फ वो इतने में ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला आ गया बेसिकली, इतना वाला जो पूछा जाता है आपका, इनपुट आउटपुट किससे, प्रोसेस किससे, डिसीजन किससे, एरो क्या रिप्रेजेंट कराते हैं, और स्टार्ट और एंड क्या रिप्रेजेंट कराते हैं। क्लियर है?
इतनी बात समझ में आई। सिर्फ फ्लो डायग्राम में इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है ना? फिर उसके Yes, बाद sir. आता है एक वर्ड सूडो कोड। सूडो का मतलब क्या होता है? सुना है कभी सूडो? सूडो वर्ड तो सुना होगा। हाँ, सूडो का मतलब क्या होता है? फेक। ठीक है शीतल मैडम, रीना मैडम, आवाज आ रही है? तो सूडो Yes, कोड sir. क्या होता है? अगर मैं सूडो कोड लिखूं तो क्या होता है? एक तो होती है जो कोई कोड हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख देते हैं, है ना, कि जैसे ही मैं क्या करूंगा, उसको रन करूंगा, कंपाइल करूंगा, वो चलने लग जाएगा। ठीक है। एक क्या होता है, अगर मैं कोई भी कोड सपोज करो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ प्लेन लैंग्वेज में, ताकि कोड को समझ में आ सके। कोई और पढ़ेगा जिसको प्रोग्रामिंग ना समझ में आती हो तो भी वो इस तरह के कोड को समझेगा। जैसे अगर मैं फॉर लूप की जगह मैं क्या लिख दूंगा? रिपीट इट 5 टाइम्स। ठीक है। इसमें प्रोग्रामिंग में क्या हो जाएगा? अगर मैंने लिखा होगा फॉर लूप, है ना, और उसको अगर इसी तरीके से लिख देता हूँ रिपीट इट 5 टाइम्स, ये क्या हो गया? प्लेन इंग्लिश में हो गया। तो कोई भी Yes, sir. प्रोग्रामिंग का ऐसा कोड जो प्लेन इंग्लिश में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? पी सूडो कोड। ठीक है, समझ आया सूडो कोड? ठीक है। फिर उसके बाद जो अगले Yes, जो sir. चीज पूछी गई है वो आपकी पूछी गई है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को और स्मॉल पार्ट में जो है वो तोड़ लेना, वो क्या कहलाएगा? मेरा डीकम्पोजिशन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? समझ में आई? चलो भाई Yes, ठीक है। sir. फिर उसके बाद क्या होता है? फैमिलराइज विद बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हेलो वर्ल्ड, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। अच्छा ये बताओ, पाइथन मेरे हिसाब से तो किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी। क्या सी सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है सबने? है ना? रीना मैडम आपने क्या पढ़ा था? सी पढ़ी होगी। शीतल मैडम आपने? Yes, sir. है या गई? सी अच्छा सी प्लस प्लस पढ़ी पढ़ी थी। थी। अच्छा आपने तो मेरे साथ ही पढ़ी थी। ठीक है ना? अच्छा चलो भाई। आ, चुप रहना आवाज आ ना, रही है? सोती पागल है क्या? अच्छा क्या बात होगी शीतल मैडम? चलो भाई 1 घंटे की क्लास हुई, अब ये बताओ थोड़ा सा ब्रेक ले लें 5 1 मिनट का, है ना? हाँ सर ले लो। है ना, एकदम से रिफ्रेश हो जाओ भाई। हाँ, 5 मिनट 5 मिनट का का दे ही दो ले रहे हैं हम, टाइम। 40 पे शुरू कर लेते हैं। ठीक है, इतने ये बताओ। अच्छा 1 मिनट में पानी पी के आता हूँ।